जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी और सबसे पहले मैं देवी देवताओं के कार्ड से क्या है उनका संदेश आपके लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए, और उनके जीवन में क्या चेंजेस आने वाले, बिग चेंजेस, उसको लेकर के, और देवी देवता उनको क्या गाइड करने वाले हैं इस वक्त आने वाले समय के लिए। सो जय माता दी। आप सभी को अपने अपने इष्ट को प्रणाम कर लीजिए, याद कर लीजिए अपने देवी देवताओं को। जय माँ काली, हर हर महादेव। और कुछ कार्ड फ्लिप हो गए, नीचे गिर गए, सो सॉरी। एंड सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है वो है सुभद्रा देवी का। जो सुभद्रा देवी है ना, वो यहाँ पर आप सभी को पता है कि रथ यात्रा शुरू हो रही है। एंड रथ यात्रा जो अभी भगवान जगन्नाथ जो है वो निद्रा में है, योग निद्रा में चले जाते हैं। कहा जाता है कि उनको बुखार होता है, ज्वर होता है, इसीलिए वो मंदिर का कपाट भी बंद रहता है। एंड फिर 26, 27 को रथ यात्रा है, वो फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो उसमें वे अपनी बहन के साथ और अपने भाई बलराम के साथ दर्शन देते हैं लोगों को, एंड वो भ्रमण करते हैं अपनी नगरी में। इसी प्रकार से मैं देख रही हूँ कि आप, हो सकता है कि आप किसी को कोई ऐसा दर्शन, जैसे कि आप ना बहुत टाइम से किसी के साथ नहीं थे, अब वो चीजें दोबारा से आपके जीवन में होने वाली हैं। मतलब बहुत टाइम से आप जो नहीं सोचे थे नहीं करने का, मतलब आप अपने आप को ना हाइड करके रखा हुआ था आपने, या फिर भगवान ने आपको कुछ सिखाने के लिए या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपको एक प्रोटोकॉल दिया था जिसमें आपको ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहना था। वो चीजें अब मैं देख रही हूँ कि अब आप बाहर आ रहे हैं उन चीजों से, वो प्रोटोकॉल अब आप तोड़ रहे हैं एंड उन चीजों से आप बाहर आ रहे हैं। साथ ही साथ भूमि देवी का कार्ड आया है। भूमि देवी मुझे यहाँ बता रही हैं कि आपके जीवन में भूमि से रिलेटेड कोई भी काम बन सकता है। आप एक अर्थ एंजल हैं, इसीलिए आपके जीवन में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे वाटर होगा, कोई नदी, कोई झील, कोई झरना, कोई आसपास, कोई करीब में ही कोई तालाब, कुछ भी डैम वगैरह, ऐसी चीजें, पानी का कोई सोर्स होगा जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डीलिंग करेंगे। कोई भी काम आपका स्टार्ट हो सकता है जो इस तरीके की एरिया में हो। साथ ही साथ सूर्य देव का कार्ड। सूर्य देव आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहे हैं, आपके गुप्त शत्रुओं का दमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया था, प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, उनका फेस सामने आएगा एंड आपका पराक्रम बढ़ेगा। ये थी देवी देवताओं का आपके लिए आगे आने वाले समय के लिए बातें। एंड इस कार्ड से मैं आपके लिए, इस डेक से भी मैं चीजें लेने वाली हूँ कि क्या संदेश देवी देवता दे रहे हैं आपको। जय माता दी, प्लीज बताइए क्या संदेश है। मुझे यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो दिखा है वो है डेथ का कार्ड। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 13 महीने पहले या 13 डेज में आप बहुत ज्यादा आपके जीवन में कुछ नेगेटिव चीजों का आपने बहुत सामना किया है, आप कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। बहुत ऐसी चीजें आपके जीवन में चल रही हैं जहां पर आपको रियलाइज हो रहा है कि कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी आप दो चीजों में कंफ्यूज हैं। जैसे कि आपको ये नेगेटिविटी की वजह से ही हो रही है, या आपके पर्सन ऐसे हैं, या ये चीजें ही ऐसी ही चल रही है, ये सिचुएशन ही ऐसी है। ये दो चीजों में कहीं ना कहीं आपका दिमाग ना भटक रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसी चीजें नहीं होती है, फिर आपको लगता है होती हैं। आप पूरे तरीके से बिलीव भी करना चाहते हो और हो भी नहीं रहा है। ये सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि आप फेस कर रहे हो। साथ ही साथ 9th का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत टाइम से एक कार्मिक रिलेशन में या कोई ऐसे चक्र में, कोई चक्रव्यूह में आप फंसे हुए थे, जहां पर आप बहुत लंबा इंतजार कर रहे थे उस चक्रव्यूह में कि कोई आएगा और आपको उस चक्रव्यूह से तोड़कर आपको निकालेगा। वो चीजें होने वाली हैं बहुत जल्द, क्योंकि 9th के नीचे आप देखिए, 9th के नीचे ये 7 ऑफ वैंड का, सॉरी 8 ऑफ वैंड का कार्ड है। एंड 8 ऑफ वैंड ये बताता है कि जब 9 का सर्कल टूटेगा, 9 आपके कार्मिक सर्कल को भी दर्शाता है, 9 मंगल का साल है। तो जब ये सर्कल
टूटेगा आप, तो फिर आपके जीवन में आपके कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि 8 नंबर आपके जीवन में ना 8 नंबर कर्म का फल है, शनिदेव जी का नंबर है। सो शनिदेव महाराज आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, खुशियां और लग्जरियस लाइफ, हर वो चीज जो आप डिजर्व करते थे, जिसके लिए आपने बहुत लंबे टाइम तक प्रयास किया है, बहुत लंबे टाइम तक आपने इंतजार किया है, वो सफलता बहुत तेजी से आपके सामने आ रही है, क्योंकि आपके आपके मेहनत का फल आपको भगवान देना चाहते हैं। ठीक है, बस वो कह रहे हैं कि आप एक गहरी लंबी सांस लीजिए एंड उन चीजों को आप लेने के लिए तैयार रहिए, एक्शन के साथ, फुल मोड में, कि इस बार जो भी आपको भगवान दे रहे हैं वो आपको ही मिले। बीच में कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके चीजों को खुद न ले ले। जैसे होता है ना, लोग बीच में 2 बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा जो बंदर है वो फायदा उठा लेता है। तो मैं देख रही थी कि बहुत टाइम से आपके जीवन में ऐसे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आप इमोशनल लाइफ हो, यानी इमोशनली आप जिन लोगों से भी कनेक्टेड थे, चाहे वो कोई भी इंसान है जिनके आप बहुत करीब थे, उन लोगों ने भी आपके साथ काफी पॉलिटिक्स खेला है, और वो चीजें अब निकल कर सामने आई हैं, और अब आप चीजों को बहुत क्लैरिटी से देख रहे हैं। यहाँ पर कोई मेल पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है, कोई ऐसे मेल पर्सन है जो काफी लंबे टाइम से इल्यूजन में थे, उनको नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि वो कार्मिक लोगों के बीच में फंसे हुए थे, और राहु का भी इफेक्ट था उनके ऊपर। उनको हेल्यूसिनेशन की समस्या हो सकती है आपको, एंड आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देने लग सकती हैं जो नहीं है, वो चीजें आपके साथ हुई हैं। हालांकि ये उच्चाटन का भी, क्योंकि राहु का कार्ड 2 आया है, 4 का, तो 4 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या कोई स्पेशल नंबर हो सकता है, 7 जो केतु का नंबर है, एंड 9। और अभी मंगल एंड केतु का समय चल रहा है। सो मंगल एंड केतु की युति ही ऐसी बन रही है जो आपको पराक्रम दिलाएगी। आप सच्चाई के लिए, धर्म के लिए आगे आएंगे, एंड जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हम बस आप अपने पराक्रम के, अपने सक्सेस के थोड़ा सा पीछे होते हैं, और कुछ चीजें आपको रोक रही होती है, लेकिन उन चीजों को होता है ना, एफर्ट लगा दिया, थोड़ा सा दूर के लिए एक बच्चा रुका हुआ था, उसे ऐसे धक्का लगा के पुश करके उसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में भी तेजी से कोई पुश कर रहा है, एंड आपके जीवन में बहुत तेजी से बदलाव आएंगे, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जो कि आप लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। आपके जो भी सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो चीजें मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो अनबन आपकी खत्म हो सकती है। इंड मुझे यहाँ डेथ जो है ना, डेथ का कार्ड जो सबसे पहले दिखा, वो डेथ जो है वो एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, किसी चीज का इंड हो रहा है, जहां पर आपके शत्रुओं को उनका दंड मिल रहा है। आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए, और आपकी आपकी जय होगी, आपकी विजय होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य देव का कार्ड आया है, एंड सक्सेस, आपको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। और फिर जैसे ये कार्मिक पैटर्न आपका खत्म होगा, ये कार्मिक पैटर्न के इंड होते ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। इन सारी अपॉर्चुनिटीज को आप समझने लगेंगे, जहां पहले आपको यहाँ पर देखा जा रहा है कि देखिए, यहाँ आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर फंसे हुए थे आप, पैसे को लेकर हो सकते हैं, या कोई ऐसा कार्मिक बोझ था जिसके तले आप दबे हुए थे। वो बोझ यहाँ पर इंड होते हुए मुझे दिख रहा है, और उससे आप आजाद होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिसके वजह से चीजें बहुत जल्दी आपके जीवन में तरक्की, ग्रोथ, ये सारी चीजें अट्रैक्ट होंगी, एंड आप अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। आगे आने वाले टाइम में जो भी एक बोझा था, जैसे इस इंसान के सिर पे देखिए, ये बोझा है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि समय नहीं होता है जो कि हम अपने आप को प्रूफ कर पाए। आप हमेशा से ना 2 लोगों में, 2 चीजों में बटे हुए थे, बोझिल सा महसूस करते थे, आपको समझ नहीं आता था ये करे वो करे, है ना। कौन सा चीज सही है आपके लिए, तो क्या आपके लिए सही चलेगा, कौन सा इंसान है, कौन सा काम है, क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत थी आपको। वो चीजें यहाँ पर क्लियर होते मुझे दिख रही है। आप एक फैसला जरूर करेंगे, और वो एक फैसला आपकी दुनिया ही बदल देगा।
और दुनिया ऐसा बदलेगा, ऐसा पलटेंगे आप, जैसे कि पहले किसी चीज का एंड हो गया, जैसे टाटा बाय बाय होता है ना, पुराने साल को टाटा बाय बाय, नया साल को वेलकम। तो उसी प्रकार से ये एक पैटर्न था जो बहुत टाइम से चला आ रहा था, वो पैटर्न को आप टाटा बाय बाय करेंगे और इस पैटर्न के एंड होते ही, इस साइकिल के एंड होते ही एक नया साइकिल आएगा जहां पर आपको बहुत सारे, जैसे इस इंसान को देखिए, ये इतना सारा पेंटिकल्स कमाया है, बहुत सारा धन कमाया है, इन्वेस्टमेंट करा है, मेहनत किया है ईमानदारी से, फिर भी इसे एक पेंटिकल्स मिला। तो ठीक इसी प्रकार से आप एक ऐसे इंसान है जहां आप बहुत मेहनत करते थे, बहुत एफर्ट लगाते थे, लेकिन फिर भी आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता था जिससे कि आप सेटिस्फाइड हो सके, आप कह सके कि मैंने मेहनत किया और मुझे फल मिला है। लेकिन आगे आने वाले 4 मंथ में, आगे आने वाले 8 मंथ में आप देखेंगे कि चीजें इतनी तेजी से बदलेंगी आपके जीवन में। हर वो आप पूरे भरे पूरे समृद्ध कहलाएंगे। 4 मंथ के बाद आपको पराक्रम की पूरे तरीके से आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे, काफी प्रतिष्ठा, आपका नाम दूर दूर तक लोग जानने लगेंगे। और पहले हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन थी, क्योंकि यहाँ डेथ मुझे दिखा रहा है कि कुछ बीच में ना नेगेटिव चीजें थी, कुछ ऐसा पॉलिटिक्स था, कुछ षड्यंत्र था जो मतलब खत्म हो रहा है। और बीच में कम्युनिकेशन गैप जो था वो बहुत बार, दो लोगों के बीच जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो चीजें बहुत, लोग ना बीच में गेम खेल देते हैं। तो वो चीजें मैं देख रही हूँ कि अब आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपको एक क्राउन मिलेगा, एक ऐसा क्राउन जो आपको भगवान स्वयं दे रहे हैं। आपका मैं देख रही हूँ कि आपको शहर वगैरह में कोई बिल्डिंग वगैरह में जॉब मिल सकती है, या बिल्डिंग आपका नाम हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट, इस तरीके की भी चीजें मुझे आ रही है कि ये भी चीजें आपके आगे आने वाले समय में हो सकती है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग, किन लोगों से मैच करती है प्लीज बताइएगा। एंड आपके जो भी कमेंट है वो मैं पढ़ती हूँ, आपके कमेंट से मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। एंड वेट, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी चीजों में फंसे हुए हैं, नेगेटिव चीजों में, या आप पर्सनली बहुत परेशान हैं, अप्स एंड डाउन्स इतने ज्यादा हैं, कोई है नहीं, या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप स्लॉट बुक कराकर मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बातें कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगी हर तरीके से, जितना मुझसे बन पड़ेगा वो हेल्प। जैसे कि आपको मेंटल लेवल पे हेल्प, कि आपको किसी प्रकार का क्लैरिटी नहीं है अपने लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो वो चीजों को लेकर के आप मुझसे स्लॉट बुक करा सकते हैं हीलिंग के लिए। साथ ही साथ मैं एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करती हूँ उसके लिए। एंड आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो फिर उसके लिए भी आप, सेम नंबर है हर चीज के लिए, नंबर है 7004400543। आप पेंडेंट परचेस करना चाहते हैं जिससे कि आपको हीलिंग मिले, वो मैं स्वयं बनाती हूँ, वो आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप प्लीज व्हाट्सएप करके वहां पे सारी डिटेल भेजिए और वहां आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी। सो ये थी आज की रीडिंग। जय माता दी, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।